दुश्मन मिले हजार लेकिन मतलबी यार ना मिले, दुश्मन मिले हजार लेकिन मतलबी यार ना मिले, रह जाऊं कुंवारा लेकिन बीवी धोखेबाज ना मिले। अपनी कामयाबी के नशे में कभी कभी इंसान वो कर जाते हैं जिसकी हम लोग कल्पना नहीं कर सकते हैं। ऐसा ही कुछ की है यूपी के बरेली में स्थित एसडीएम ज्योति मौर्य ने। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सभी को पता है कि सोशल मीडिया पे खूब ज्यादा वायरल हो रहा है एक एसडीएम पत्नी की कहानी। जी हाँ, ये कहानी है आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की। ये कहानी है एक पति पत्नी की, ये कहानी है एक समाज की। क्या है कहानी? तो इस स्टोरी को समझने से पहले आपको एक छोटा सा मूवीज का क्लिप देखना चाहिए। आपने एक मूवी सूर्यवंशम तो देखा ही होगा जिसमें अमिताभ बच्चन हीरा का भूमिका निभाते हैं। जी हाँ, और उसमें हीरा को दिखाया जाता है कि वो एक अनपढ़ होता है और उसकी शादी एक पढ़ी लिखी लड़की से कर दिया जाता है। और आप सभी को पता है कि किस तरह से उस लड़की को ताना मारा जाता है उस मूवीज के अंदर कि तुम तो एक पढ़ी लिखी हो, कैसे तुम एक अनपढ़ लड़का से शादी कर ली हो, कैसे अपनी जिंदगी को तुम सर्वाइव कर पाओगे। लेकिन आप सभी को पता है कि यह बात अमिताभ बच्चन को काफी ज्यादा चुभता है, जिसके कारण वो ठान लेता है कि अब मैं आपको पढ़ाऊंगा और आप एक पढ़ लिख करके एक अधिकारी बनिए जिससे मेरा भी नाम ऊंचा होगा। और अमिताभ बच्चन दिन रात मेहनत करके वो अपनी वाइफ को, अपनी पत्नी को पढ़ाता है और उसकी पत्नी भी मेहनत करती है और एक आईएएस अधिकारी बन जाती है। जब वो आईएएस अधिकारी बन के आती है तो काफ़ी ज़्यादा खुशी होता है। जब उसकी पत्नी से पूछा जाता है कि बताइए इसका श्रेय किसको देगी, तो वो कहता है आज मैं इस जगह पे हूँ तो कहीं ना कहीं उसमें सबसे बड़ा योगदान मेरा पति का है, मेरा पति ही आज हमको ऐसा कामयाब किए हैं। सेम वही मामला है आज आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य की। लेकिन इससे पहले आप खुद एक बार उस मूवीज का क्लिप देखिए, फिर हम पूरा मामला समझेंगे क्या है। लेकिन मैं चाहूंगा कि तुम अपना सपना पूरा करो। अब मेरा कोई भी सपना मेरा नहीं रहा। अब सब कुछ आपसे शुरू और आप ही पर खत्म। तो फिर मैं तुम कलेक्टर की पढ़ाई करो। मैं कहूंगा मैं जमा करूंगा। जितनी ऊंचाई तुम्हारी होगी उतना ही ऊंचा मेरा कद होगा। नमस्कार। नमस्कार, बैठिए। एक लड़का जो कि यूपी के रहने वाले हैं और वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं। घर में काफ़ी ज़्यादा वो जॉब जब कर लेते हैं तो घर वालों को इच्छा होता है कि अब हम अपने बेटे का शादी कर दें। तो घरों में एक शादी की चर्चा शुरू हो जाती है और उसकी शादी वर्ष 2010 में होती है ज्योति मौर्य के साथ। उसका ज़िंदगी काफ़ी ज़्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा पढ़ी लिखी थी तो इसका इच्छा था कि मेरा पति तो कमाता ही है, हम भी कुछ करें और हम भी अपना पैर पे खड़ा हुए। वो इच्छा जाहिर करती है अपनी पति से, जिसके कारण पति को अच्छा लगता है कि चलो मेरी बीवी पढ़ना लिखना चाहती है, कुछ बनना चाहती है तो हम इसका सहयोग करें। और पति भी काफ़ी ज़्यादा छोटा मोटा, जबकि वो चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी होते हैं, बहुत कम तनख्वाह होता है, इसके बावजूद भी वो किसी तरह उसमें से कुछ पैसे काट करके, कुछ कर्ज फर्ज ले करके उनका एडमिशन प्रयागराज के बहुत ही अच्छे इंस्टीट्यूट में करवाते हैं। ठीक है, अब आता है वर्ष 2015। जी हाँ, वो एक खुशी का पल होता है आलोक मौर्य के लिए भी और उसकी पत्नी ज्योति मौर्य के लिए भी। अब आता है वर्ष 2015, काफ़ी ज़्यादा खुशी का पल होता है उसके परिवार के लिए। जी हाँ, क्योंकि उसके घर 2 जुड़वा बेटी पैदा होती है और सबसे खुशी की बात यह है कि उसी दिन उसकी पत्नी की पीसीएस रिजल्ट आ जाता है और वह बन जाती है एक एसडीएम अधिकारी। काफ़ी ज़्यादा खुश होते उसके परिवार में। जब उससे पूछा जाता है कि आज आप इतने बड़े कामयाब हो गए हैं, इसका श्रेय किसको दीजिएगा, तो वो कहती है मैं अपनी पति और ससुर का, क्योंकि आज अगर हम यहाँ पे आए हैं कहीं ना कहीं मेरा पति का सबसे बड़ा योगदान है मुझे इस लेवल पे पहुँचाने के लिए। अच्छा खासा उसका ज़िंदगी चल रहा होता है, बहुत अच्छा खुशी परिवार चल रहा होता है। लेकिन अब आता है वर्ष 2020। कहा जाता है कि किसी का घर तभी बर्बाद होता है जब 2 के बीच किसी तीसरे का एंट्री हो जाता है, और वो तीसरा का एंट्री हो गया होमगार्ड कमांडेंट का। जी हाँ, और जब होमगार्ड कमांडेंट का एंट्री होता है तब ये जो आपका ज्योति मौर्य है और होमगार्ड है इसके बीच काफ़ी ज़्यादा मेल मिलाप होने लगता है। तो इसके पति को लगता है आलोक मौर्य को, चलो ये सिंपल इतना बड़ा पोस्ट पे हैं तो एक दूसरे से तो बातचीत होता ही है, बहुत अच्छा से सब कुछ चल रहा था। लेकिन अब आता है 22 फरवरी 2023। जी हाँ, जब सरकारी आवास पे दोनों को एक साथ रंगे हाथों पकड़ते हैं तब आलोक मौर्य को शॉट लग जाता है। और जब यह आलोक मौर्य अपनी पत्नी के साथ यह बात रखती है तो उसकी पत्नी खुद उसके पति पे ही इल्जाम लगा देती है। वो अपने कमजोरी को छुपाने के लिए वो अपने पति पे आरोप लगा देते हैं कि हमारे पति ने हमसे खुद बड़े पोस्ट पे कह के हमसे शादी की है। और इस प्रकार
दोनों में काफ़ी ज़्यादा विवाद हो जाता है। अब तो मामला यहाँ तक पहुँच गया है कि खुद जब पत्नी को रंगे हाथों वो पकड़ा तो पत्नी खुद पति पे ही आरोप लगा दिया है और वो कह रहा है कि यह तो हमसे जो है बड़ा अफसर कह के शादी किया और यह है एक सफाई कर्मचारी। आप बताइए, क्या उसको जब शादी की थी उस समय उसको दिखाई नहीं दिया था? आज शादी का कितना 2010 में शादी हुआ और आज 23 है, आज उसको दिखाई दे रहा है कि वो एक सफाई कर्मी है? उसको पहले नहीं दिखाई दिया कि वो सफाई कर्मी है? और ऐसा आज नौबत आ गया है, तलाक तक की बात हो गई है। तो क्या है मामला, ये तो जांच की विषय है, जांच करके, लेकिन किस तरह से वो पति इंसाफ मांग रहा है आप खुद देखिए। अपनी एसडीएम पत्नी और उसके प्रेमी से जान का खतरा भी बताया। मेरी पत्नी सर मेरी जान लेना चाहती है, मुझे सिर्फ फोन करके कही है कि ये जांच सब रुकवा दो, नहीं तो तुम्हारी जान चली जाएगी सर। उसके पीछे सर उनका भाई सचिन मौर्य मेरे घर के आगे पीछे रहता है, बंदूक लेके घूम रहा है। और सर एक मनीष दुबे से कमांडेंट है, उन्हीं के साथ उनका अवैध संबंध है। मैंने सर उनको 22 फरवरी को रंगे हाथ अपने आवास पे पकड़ लिया था और मैंने कहा मेरी सर 9 साल की बेटियां हैं सर और मेरी बेटियों से मिलने नहीं दिया जा रहा है सर। वहीं पीसीएस ऑफिसर ज्योति मौर्य ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनके पति ने उसका व्हाट्सएप हैक करके उसके सभी चैट वायरल कर दिए, साथ ही 50 लाख रुपए और घर की मांग भी कर रहे हैं, जिस वजह से मैंने उनके खिलाफ प्रयागराज में मुकदमा दर्ज करवाया और मैं उनसे तलाक चाहती। आप सुन चुके हैं कि किस तरह से उसका पति जो है इंसाफ मांग रहा है। आप ही बताइए, क्या वो गलत किए? क्या बीवी को पढ़ा लिखा करके एक बड़ा अधिकारी बनाना गलत है? बताइए, अगर इस तरह की पत्नी अगर इस तरह की पत्नी करेगी तो कौन पति अपनी पत्नी को पढ़ाएगा? एक के गलती के कारण सारा भारत की लड़की बदनाम हो रहा है। खुद उसको शर्म आनी चाहिए ऐसी पत्नी को। उसको बताइए, वो खुद आरोप लगा दिया है कि आलोक मौर्य हमको बड़ा अधिकारी कह के हमसे शादी कर लिया और वो एक सफाई कर्मी है। क्या उसको पहले नहीं दिखा दिया? वर्ष 2010 में शादी की है, उसको पहले नहीं दिखा दिया और आज उसको वर्ष 2023 है, 13 साल के बाद उसको दिखाई दे रहा है कि वो एक निम्न वर्ग के कर्मचारी हैं। उसको पहले नहीं दिखाई दिया। आज एक औरत के कुकर्म से आज पूरा भारत की औरत बदनाम हो रही है। ऐसे में कौन पति अपनी पत्नी को पढ़ाना चाहेगी? एक लड़की की गलती से पूरा लड़की बदनाम हो जाती है। ऐसा नहीं है कि पूरा लड़की इस तरह से करती है। अच्छाई बुराई सब चीज होता है। अगर किसी इंसान में अच्छाई है तो बुराई भी है, लेकिन आज एक लड़की के बदनाम से पूरा लड़की बदनाम हो गई है। जब भी कोई मर्द रोए ना, समझ लेना वो बहुत बड़ा तकलीफ में है। वो अंदर से उसका दिल टूट चुका है, काफी तकलीफ हुआ है। ऐसे मर्द नहीं रोता है। आज वो बेचारा किस तरह से इंसाफ मांग रहा है, किस तरह से रो रहा है। भले उसकी बातें झूठी हो सकती, बट उसकी आंसू झूठी नहीं हो सकती है। अगर आज इसको इंसाफ नहीं मिला ना, तो कोई पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। इसको इंसाफ जरूर मिलना चाहिए। जब एक पति कमाता है तो अपने परिवार के बारे में सोचता है, पत्नी के बारे में सोचता है, बाल बच्चे के बारे में सोचता है, और लेकिन जब एक पत्नी कमाती है तो उसको लगता है अब हमें पति की कोई जरूरत नहीं। और यही सच्चाई है। इसे देख करके हम लोग को लग रहा है कि जिस तरह से महिला कल्याण विभाग बना है, इसी के तर्ज पर पुरुष कल्याण विभाग या पुरुष सुरक्षा विभाग भी होना चाहिए, ताकि इस तरह के लोगों को न्याय मिल सके। अगर एक महिला रोती है, महिला को कष्ट होता है, तो पूरा आदमी, पूरा मीडिया, पूरा समाज, पूरा नेता खड़ा हो जाता है। लेकिन जब एक पुरुष को दर्द होता है तो कोई नहीं खड़ा होता है। लेकिन आज हमें बहुत अच्छा लगा कि आज पूरा समाज, पूरा भारत खड़ा है आलोक मौर्य के साथ। हम सब खड़ा है उसके साथ न्याय दिलवाने के लिए, क्योंकि अगर आज उसको न्याय नहीं मिलेगा तो कोई भी पति अपनी पत्नी को नहीं पढ़ाएगा। ऐसी लड़कियों की वजह से अच्छे पति अपनी पत्नी को पढ़ाने में संकोच करते हैं। एक लड़की के बदनाम होने से पूरा लड़की बदनाम हो जाती है। इसे न्याय मिलना चाहिए। क्या गलती है आलोक मौर्य का? बेचारा सूर्यवंशम मूवीज को देख करके प्रेरणा लेकर के वो भी अपनी पत्नी को आईएएस अधिकारी बनाई और उसको लगा कि मेरी पत्नी अगर बनेगी तो मेरा भी नाम होगा। इसके लिए तो अमिताभ बच्चन पर केस कर देना चाहिए आलोक मौर्य को कि आपकी मूवीज की प्रेरणा लेकर के हम देखिए पत्नी को एसडीएम बना और उसका परिणाम देखिए हमको क्या मिल रहा है। कष्ट, दुख, रोना। क्या मिला उसको? कुछ मिला? कुछ नहीं मिला। याद रखिएगा, प्यार एक पूंजीवादी सिद्धांत है। लड़कियों के सपने में राजकुमार आते, मजदूर नहीं। ज्योति मौर्य एक एसडीएम तो बन गई, लेकिन एक अच्छी पत्नी नहीं बन पाई, एक अच्छी बहू नहीं बन पाई और एक अच्छी मां नहीं बन पाई। हम तो कहते हैं, आप सभी को तो पता होगा, एक्टर्स का तलाक। जब वो लोग तलाक देते हैं तो उसके बदले में पत्नी को काफी ज्यादा पैसा मिला जाता है। हम तो कहते हैं कि इस पे भी एक कानून बन जाना चाहिए कि जिस तरह से
जब कोई पति अपनी पत्नी को तलाक देता है तो बदले में उसको पैसा मिलता है, उसका संपत्ति का हिस्सा। आप सभी को पता होना चाहिए, कुछ महंगा महंगा तलाक, उसमें से हम एक तलाक का जिक्र करेंगे यहाँ पे। आप सभी को पता है कि करिश्मा कपूर और संजय दत्त का तलाक वर्ष 2016 में होता है। आपको पता है तलाक के बदले करिश्मा कपूर को कितना मिलता है? 14 करोड़ और 10 लाख रुपया प्रतिमाह उसके बाल बच्चे पे खर्च मिलता है। उसी प्रकार जब कोई पत्नी भी अपना पति को तलाक दे तो यही कानून होना चाहिए, उसको भी उसका संपत्ति का आधा हिस्सा मिलना चाहिए और महीना महीना अच्छा रकम मिलना चाहिए, तब होगा बराबर का इंसाफ। आप खुद सोचिए कि जो पति अपनी पत्नी को पढ़ा लिखा करके एक एसडीएम अधिकारी बना सकती है, वो कैसे दहेज का मांग कर सकता है? सोचिए कितना दर्द होता है कि पौधा को सींचे कोई और, उसका हकदार हो कोई और, कितना कष्ट होता। वही कष्ट हुआ आलोक मौर्य को। खैर, बहुत ही ज़्यादा गलत हुआ आलोक मौर्य के साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, उसे ज़रूर इंसाफ मिलेगा। लेकिन आप सभी से हम अनुरोध करना चाहते हैं कि एक लड़की के कारण सभी लड़की को सज़ा नहीं दिया जाए। बहुत ऐसे अच्छी लड़की है, बहुत अच्छी ऐसे औरत है जो अपने घर का जिम्मेवारी उठाती है, पति का नाम रोशन करती है। तो प्लीज़ अच्छाई बुराई दोनों चीज़ होता है, आप सही चीज़ देख करके ही निर्णय लें। अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर देंगे इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों में, ताकि सभी को एक सही जानकारी मिल पाए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।